अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल फ्रॉड के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे माया जो कि अपने सास और नंद को सारी हकीकत बता चुकी है कि सज्जी मेरा साहब का शोहर रह चुका है और वो एक धोखेबाज इंसान है, सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की। मगर वो सज्जी यहाँ पर आकर झूठ बोलने की कोशिश करता है, मगर माया सारी हकीकत बता देती है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है और अपनी शादी की तस्वीर भी दिखा दी है। अब ऐसे में सवाल ये है कि माया के पास तस्वीर आई कहाँ से। अब इतने अरसे से वो अपने मोबाइल में इस सांप का शोहर, वो भी जो फ्रॉडिया निकला, उसकी तस्वीर तो रखेगी नहीं। इसलिए ये तो माया की अपनी चालाकी थी कि उसने सबके सामने सज्जी को झूठ बोल दिया ताकि वो अपने मुंह से ही सारी सच्चाई उगल दे। और फिर ऐसे ही होता है, आज तो सज्जी के पैरों तले जैसे पहली बार किसी ने जमीन निकाल दी हो। हालांकि यही अब तक सबको धोखा देते आया। उसे बेइज्जत करके यहाँ से निकाला गया तो वो फौरन से माया को फोन करता है और साथ ही धमकी अलग से देता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे बर्बाद करके तुम आबाद रहोगी। मगर माया इस बात को तस्लीम करती है कि मैं तो 2 बार बर्बाद हो चुकी हूँ, मगर तुम्हें आदत नहीं है ना, इसलिए बहुत तकलीफ होगी। बस फिर सज्जी के साथ ऐसे ही होता है। वो तो वापस अस्पताल गया तो अपने वालिद की तबीयत देखकर और भी परेशान हुआ कि आखिर मैं करूँगा क्या, अब इसका इलाज कैसे करवाऊंगा। और इधर तूबा जिसकी अकल ठिकाने अब लगी है, उसने तो अपना रो रो कर बुरा हाल बनाया हुआ है। माँ आई तो उसे दिलासा देने लगी, तसल्ली देती है, मगर ये तूबा सज्जी के बगैर भी नहीं रह सकती। तो माँ उसे कह देती है कि अगर शान को इस बारे में पता चलेगा कि ये हकीकत मैं पहले से जानती हूँ तो वो क्या कहेगा। इधर माया है कि अलग से परेशान है, नमाज पढ़कर अपने लिए दुआ करती है क्योंकि अपनी सास और नंद को तो बता दिया, मगर ये सारी हकीकत शान को बताना इतना आसान नहीं। अब तो शान आंखें बंद करके माया का एतबार करता है। उसे नमाज पढ़ते हुए यूं देखा तो उसके पास आकर बैठ गया। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे, नाइल माइला से उसका हाथ मांग लेता है। माइला ने ये सुना तो इनकार तो नहीं करती, मगर हाँ नाइल को उसका माजी जरूर दिखाती है कि उसने आखिर माया से शादी करने से क्यों इनकार किया। इसलिए कि उसे तलाक हो चुकी थी और मैं भी बेवा हूँ। मगर नाइल अपनी मजबूरी उसे बता ही देगा कि आखिर वो क्या चाहता था। उसे तो बस माया की ही खुशी अजीज थी, उसे नीचा नहीं दिखाना चाहता था और ना ही ये सब करके उस पर एहसान लगाना चाहता था। तभी माइला नाइल से शादी के लिए राजी हो ही जाएगी, मगर कुछ देर से। जबकि इधर शान और माया के रिश्ते में काफी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। इवन वो तो उसे इजहार भी कर देता है कि तुम्हें देखकर एहसास होता है कि अब भी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी वफा शोहर से लेकर शोहर तक ही खत्म होती है। तभी शान आउटिंग के लिए माया को बाहर लेकर जाने लगा तो माया की सौतेली वालदा को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता कि शान अपनी जिंदगी में कैसे सेटल्ड हो गया और एक मेरी बेटी तबाह होनी थी। अभी तो शान से हमने अपनी रकम भी नहीं निकलवाई। मगर ऐसे में शान की सौतेली वालदा को आखिरी मौका तब मिलता है जब सज्जी परेशान हाल होकर उनसे बात करता है, मैं हर काम में आपका बाजू बन सकता हूँ, इतना तक कि शान से जो आप रकम हथिया रही हैं उसमें भी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर तो वो भी सोच में पड़ गई क्योंकि दोनों ही अपने अपने मफाद के लिए तो सोचेंगी। अब यहाँ पर सगी वालदा होती तो ये सब तो ना सोचती ना, मगर तूबा की वालदा को तो बस पैसे की ही फिक्र है कि किसी न किसी तरह से उनके हाथ पैसे लग जाएं। अभी तो वो सोचने के लिए खामोश हो जाती हैं। मगर सज्जी का बुरा हाल है, उसे पैसा तो चाहिए ही, मगर साथ ही उसके सर पर कर्जा भी सवार हो चुका है कि अगर पैसा नहीं आएगा तो मैं कर्जा कहाँ से उतारूंगा। वो तो यहाँ से अपने दोस्त के पास चला गया, उसे ये सारा मामला बताया तो वो भी सुनकर परेशान हो गया कि तेरा अब क्या होगा, मेरे उन पैसों का क्या होगा जो तुमने मुझसे इतने ले लिए और इन्वेस्ट कर दिए, मुझे तो बस अपना पैसा चाहिए। तभी सज्जी की किस्मत एक बार फिर से खुलेगी क्योंकि शान की सौतेली वालदा को सिर्फ पैसे से कर्ज है। ऐसे में सारे फ्रॉड ही मिलेंगे और फिर भांडा तो फूटेगा।